क्या आप बोर्ड एग्जाम में आए हुए इस क्वेश्चन के ग्राफ को देखे बिना बता सकते हो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? अगर ऐसा नहीं है तो ये वीडियो आपके काम की होने वाली है। आज हम डेरिवेटिव का यूज करके पता करेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। उससे पहले हम कुछ छोटे से कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है जिसका ग्राफ जो होता है, मान लो ये सपोज एक्स और वाई एक्सिस है, जो ऊपर बढ़ता हुआ जाए। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो एक्स इज ग्रेटर देन एक्स टू, x1 इज ग्रेटर देन x2, तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन, इक्वल का साइन आएगा इंक्रीजिंग फंक्शन में। और आगे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी देखेंगे। अब बात आती है डेरिवेटिव एंड स्लोप रिलेशन। आप सभी जानते हो कि डेरिवेटिव हम किसे बोलते हैं? अगर कोई फंक्शन आपका y है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, देन हम जो dy ओवर dx यानी y का जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, यही आपका डेरिवेटिव कहलाता है। इसे हम f डैश x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और dy ओवर dx जो होता है, ये आपका स्लोप रिप्रेजेंट करता है किसी भी ग्राफ का। अगर मेरे पास कोई, मान लो ये आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस है, और मुझे किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना है, इस पॉइंट पर स्लोप फाइंड करना है मुझे, तो आपका स्लोप जो होगा वो टेंजेंट जहां टच करेगा एग्जैक्ट वन पॉइंट पर, और जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वही आपका स्लोप होगा। और यही dy ओवर dx जो होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है, जो कि आपका थीटा एंगल था किसी भी टेंजेंट का जो स्लोप के किसी पॉइंट पर है और एक्स एक्सिस के साथ। तो ये आपका रिलेशन है डेरिवेटिव में और स्लोप में। ठीक है, हम इसे स्लोप बोलते हैं, थीटा को स्लोप बोलेंगे। अब बात आती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है जो आपका कोई भी फंक्शन है, वो f(x) जो है, कोई फंक्शन गिवन है, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें f डैश x और वो ग्रेटर देन 0 आए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक fx फंक्शन लेता हूं 2x क्यूब प्लस 5, मैंने एक्स स्क्वायर ले दिया। अब आपका f डैश x निकालो, ये आएगा 6x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अगर ये x की किसी वैल्यू के लिए, x की मैंने कोई भी वैल्यू a ले ली, और इस a वैल्यू के लिए ये वैल्यू जो आ रही है आपकी 0 से बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इससे ऊपर होगा। ठीक है, तो ये आपके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की मीनिंग हो गया। अब इसके बाद में आता है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जहां पर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है, या फिर हम इस तरह से बोल दें कि जहां पर dy ओवर dx यानी डेरिवेटिव, दूसरे शब्द में अगर हम बोलें तो इसे हम tan थीटा भी बोलेंगे, जो कि स्लोप होगा, और इसका स्लोप जो है वो 0 हो जाए या फिर नॉट डिफाइन हो। अगर ये दो चीज हैं तो इसका मतलब जो आपका फंक्शन है उसके क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। सपोज अगर कोई आपका ग्राफ यहां इस तरह से जा रहा है, तो इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वो 3 होंगे फिलहाल, तो नॉट डिफाइन वाला भी हो सकता है, 1 2 एंड 3। ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जहां पर इसका स्लोप 0 हो जाए। अब इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चीज को समझते हैं हम। देखो f(x) अगर कोई फंक्शन है, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें f डैश x, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन जो होगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और अगर मैं इस फंक्शन f(x) को डेरिवेट करता हूं, f डैश x निकालता हूं, और इसकी वैल्यू 0 से छोटी आ रही है, तो इसका मतलब उस इंटरवल में, जिस इंटरवल में 0 छोटी होगी उस इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, वो भी स्ट्रिक्टली। और अगर ग्रेटर 0 है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर इक्वल टू का साइन आ जाए तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इक्वल स्ट्रिक्टली नहीं। ठीक है, और इसी तरह से अगर यहां पर भी इक्वल का साइन आ जाएगा तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, ना कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब आपको समझना साइन चार्ट। मेरे पास एक इक्वेशन है, अगर मैं इस इक्वेशन के रूट फाइंड करूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके मैं फैक्टर करता हूं तो ये x माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, और x कॉमन ले दिया मैंने, x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 एंड x माइनस 3 एंड x माइनस 2, और इसे हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो आपको यहां पर x की दो वैल्यूज मिलेंगी, 2 एंड 3। अब इस 2 एंड 3 को हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, 0 आपका कहीं यहां होगा और
2 आपका कहीं यहां होगा और 3 आपका यहां होगा। अब आप एक काम देखोगे, जो सबसे राइट हैंड वाला पॉइंट है जो कि 3 है, इस 3 के आगे वाला कोई भी पॉइंट लो एक, मैंने सपोज 4 ले लिया, इस 4 को मैं इस फंक्शन में पुट करूंगा और इस 4 की वैल्यू पुट करो, यहां पुट करने की बजाय यहां पुट कर दो। फंक्शन तो ये भी यही है, 4 - 2 विच इज 2 इंटू 4 माइनस सॉरी x - 2 और x - 3 एंड 4 - 3 विच इज 1, और ये आपका आ गया 2 जो कि आपका ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका फंक्शन है f(x), जो ये गिवन फंक्शन है, वो इस डोमेन में पॉजिटिव होगा। कौन से डोमेन में? 3 से बड़े पर। फ्लिप करते हुए चलेंगे, फिर आपके कौन कौन से इंटरवल बनने हैं आप यहां देख पा रहे होंगे। ये आपका 0 है, इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कोई पॉइंट निकल कर नहीं आया था। अगर मैं यहां पर देखूं तो आपके कुछ इस तरह से इंटरवल बनने। पहला इंटरवल ये है, ये अप टू इनफाइनाइट है। आपका एक इंटरवल ये है यहां से यहां तक 2 से 3 के बीच का, और एक यहां तक है माइनस इनफाइनाइट तक। तो हम क्या काम करेंगे, इस पॉजिटिव को अगली बार फ्लिप कर दिया, ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर फ्लिप कर देंगे अगले इंटरवल में तो ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जो आपका फंक्शन है वो इस इंटरवल में माइनस इनफाइनाइट से 2 और 3 से इनफाइनाइट इसमें पॉजिटिव होगा। और इन 2 पर, इस 2 और 3 पर हम क्या काम करेंगे, आपको अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करनी है तो हम इन 2 और 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो डेरिवेटिव है वो 0 है। 0 होने पर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि ये कहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका पॉजिटिव कौन कौन सा डोमेन है, माइनस इनफाइनाइट से 2 और 3 से इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट से 2 आपका ओपन इंटरवल में, और इसके साथ यूनियन ले दें हम 3 का इनफाइनाइट, 3 से इनफाइनाइट। इसका अगर यूनियन ले देंगे इन पॉइंट्स का, तो ये इस डोमेन में क्या होगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर बात करें केवल इंक्रीजिंग की, तो माइनस इनफाइनाइट से 2 यहां पर क्लोज इंटरवल यूनियन 2 से, ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और ये फंक्शन डिक्रीजिंग कहां होगा, कहां ये घट रहा होगा, तो ये होगा आपका 2 और 3 इस ओपन इंटरवल में। तो यहां पर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम ग्राफ पर देखें, अगर हमारा जो टेंजेंट है थीटा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, और हमें पता है टेन थीटा की वैल्यू 90 तक पॉजिटिव होती है, 90 तक। तो इसका मतलब अगर हम इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो पॉजिटिव होगा। और अगर हम स्लोप इस तरह से किसी भी ग्राफ पर खींच रहे हैं तो ये ग्राफ इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम टेंजेंट ऐसे खींचते हैं तो ये एंगल आपका 90 से बड़ा हो जाएगा, 90 से बड़ा होने पर ये नेगेटिव वैल्यू आएगी और ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आगे बात करूं तो एक हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, जो क्लास के शुरुआत में हमने लिया था। हमारे पास f(x) है, f(x) इक्वल्स टू x³ प्लस 2x² माइनस 1। अब हम इसका डेरिवेट करते हैं इसे f'(x), यानी कि हम इसे dy/dx भी बोल सकते हैं। और ये होगा आपका डेरिवेट, आपको करना आता होगा, प्लस 4x, ये आपका इसका डेरिवेशन हो गया, सॉरी डेरिवेट हो गया ये। और हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, तो f'(x) को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, जिस पॉइंट पर आपका x कट कर रहा है, सॉरी ग्राफ कट कर रहा है x एक्सिस को। तो ये आपका 3x² प्लस 4x इक्वल्स टू 0। हम यहां से x कॉमन ले देंगे, तो आपका यहां पर 3x बचेगा और प्लस 4, ये आपका बचा, इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे। और यहां से एक x की वैल्यू तो हमें 0 होगी, क्योंकि x 0 के इक्वल हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है। तो यहां से दूसरी वैल्यू जो मिलेगी आपको -4/3 मिलेगी, ठीक है। अब अगर इसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो आपका x इक्वल्स टू 0 कहीं यहां होगा और -4/3 आपका यहां होगा। अब आपने कहा कि ये पॉइंट यहां कैसे आ गया, यहां कैसे आ गया, क्योंकि ये नेगेटिव है तो 0 से इधर होगा लेफ्ट साइड में, और ये 1 से थोड़ा बड़ा होगा, -1 से छोटा होगा, सॉरी, ठीक है। अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट मिल गए और हमें इंटरवल भी मिल गए। अब हम 0 से एक बड़ी वैल्यू लेते हैं, जो कि यहां पर होने वाली है 1 पुट करो यहां पर 1, x की वैल्यू 1 पुट की 1, और यहां पुट करोगे तो आपका ये 7 आएगा, और विच इज 7
और ये जीरो होगा, जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। जीरो से बड़ा होने पर ये जो ग्राफ होगा आपका, या फिर ये फंक्शन जो आपका डेरिवेट किया हमने, वो यहाँ पर पॉजिटिव होगा। और फ्लिप कर देंगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव होगा, और इसे फिर फ्लिप कर देंगे तो यहाँ पर ये फिर पॉजिटिव होगा। तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो हमारा गिवन फंक्शन है, जो fx है, fx जो है वो पॉजिटिव है सिर्फ दो डोमेन्स में आपका, वो 0 से लेकर इनफाइनाइट और एक माइनस इनफाइनाइट से लेकर -4/3। और इन दोनों का हम यूनियन ले देंगे, इन दोनों के एलिमेंट्स को एक जगह पर पुट कर देंगे, तो आपका जो डोमेन होगा -इनफाइनाइट टू -4/3 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट। मैंने ओपन इंटरवल इस वजह से लिया है, अगर मैं ओपन इंटरवल नहीं लूंगा तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव है, जो आपने dy/dx निकाला है, ये 0 हो जाएगा। 0 होने पर ये स्ट्रिक्टली आपका इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये डोमेन है, इस डोमेन में ये वाला फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर आपसे पूछे डिक्रीजिंग फंक्शन कहां पर होगा ये, तो आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फाइंड करेंगे तो कहां से कहां, -4/3 से 0। इस डोमेन में ये आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा, यानी ये घट रहा होगा। ये इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा होगा, और ऊपर वाले इन डोमेन में, दोनों में अलग अलग में, ये ग्राफ इस तरह से ऊपर जा रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। तो आप किसी भी क्वेश्चन में फंक्शन को देखकर आप ये बता सकते हो कि ये फंक्शन आपका किस डोमेन में डिक्रीजिंग है और किस डोमेन में ये इंक्रीजिंग है। तो यही आज की हमारी वीडियो थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।